हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सप्त संधि, आपको एक शब्द दिया हुआ है और इसका आपको समास विग्रह करना है। तो जल्दी से बताइए कि सप्त संधि का समास विग्रह क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सात सिंधुओं का समूह। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा समास होगा, तो यहां पर जो आपका समास होगा वो होगा दिग्गु समास। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में से आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। बस उपकार को मानने वाला, आप उसको क्या बोलेंगे? उपकार को मानने वाले के लिए हम बोलते हैं कृतज्ञ, और उपकार को ना मानने वाले के लिए बोलते हैं हम कृतज्ञ। तो ध्यान रखना, ए और बी ऑप्शंस में से बहुत माइनर सा डिफरेंस है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ, इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तीन डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे, तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में से आपको बताना है। देखो, एक शब्द दिया, उसका अनेकार्थी शब्द बताना है। देखो, कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, आराम से बता सकते। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है बोतल में दूध बचा। अब देखो, मैं कारक चिन्ह यूज हुआ है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है। अब देखो, अधिकरण में या पर, यानी कि अधिकरण कारक में मैं कारक चिन्ह का यूज होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें आपको बताना है स्कूल बस 5 मिनट में फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको सूटेबल वर्ड बताना है, और आपको हिंट भी दी थी है कि आना तो आना है, लेकिन समान भविष्य काल में आएगा वो। तो जल्दी से बताइए। तो देखो, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेंटेंस को अच्छे से ही पढ़ोगे, तो अपने आप ही फिल इन द ब्लैंक्स भर जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा वाक्य है। रवि दीवार रंगने लगा, तो ये कृदंत क्रिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। आपको हंस का स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? हंसनी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। कुम्हार का स्त्री रूप बताइए कि कुम्हार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो कुम्हार का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कुम्हारिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुटिया का आपको बहुवचन बताना है कि चुटिया का विलोम शब्द बहुवचन क्या होगा। तो चुटिया का विलोम शब्द हो जाएगा चुटियां, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको कृपण को पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद में तोड़ना है। तो जल्दी से बताइए, कृपण को आप पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद में तोड़ेंगे तो क्या आपका सही आंसर होगा? देखो, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कृष्ण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं,
बहुत सिंपल है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें आपको क्या करना है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, कौन सा ये देखो चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, इस वाक्य में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पर विशेषता प्रकट की जाती है किस शब्द से, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बहुत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ। सर्वनाम की मैंने जो वीडियो प्रोवाइड करवाई आपको, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वचन सब पढ़ाया उसमें, तो वहां से ये क्वेश्चन आया। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है, तो कौन सी रचना नहीं है, रचनाओं वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने इन कवि को भी कवर किया हुआ है, तो आराम से बता सकते हैं, अंधा युग, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए हैं, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, जल्दी बताओ। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो आप सभी लोग जानते हैं चंद्रवरदाई की है, पहला ऑप्शन करेक्ट। चार विकल्पों में से बताना है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, 130, सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, इसमें आपको अलंकार बताना है। अब देखो जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, 50 बार बता चुका हूं, वहां अनुप्रास अलंकार होता है सर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो इसमें आपको बताना है ये रेखांकित शब्दों का सही अव्यय के भेद बताइए, के आगे ये किस प्रकार का अव्यय है, जल्दी बताओ, 132, तो ये एक संबंध बोधक अव्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घूमना सुबह अच्छा है, इस वाक्य को शुद्ध करना है, घूमना सुबह अच्छा है, शुद्ध वाक्य करके बताइए, 133 वाला जो वाक्य है इसको शुद्ध करके बताइए, सुबह घूमना अच्छा है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अंक भरना, इसका सही अर्थ क्या होगा, अंक भरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गले लगाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, यानी कि किस रस के रूप हैं संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार रस और संयोग वियोग श्रृंगार रस, यानी कि श्रृंगार रस के रूप हैं संयोग और वियोग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच में बदलिए, इस वाक्य को कर्मवाच में बदलिए, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा पढ़ा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताओ, योजक चिन्ह तो पहले बताओ कि होता कौन सा है। योजक चिन्ह जैसे माता और पिता के बीच में ये एक डंडा सा लग जाता है बीच में ऊपर, बिल्कुल ठीक है, नीचे नहीं ऊपर, तो वो होता है आपका बीच में लगता है योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह होता है। अब बताओ कौन से ऑप्शंस में योजक चिन्ह लगा, शिवाजी और शिवाजी भाई बहन है, ठीक है। अब देखो रेमा गुनगुन, देखो यहाँ पर भी लगा योजक चिन्ह, ठीक है, रेमा गुनगुन माया ये तो होगा नहीं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी, अब यहाँ योजक चिन्ह तो आया लेकिन इसका प्रयोग गलत हुआ तो ये गलत है। मैं घूमने जा रही यहाँ तो कोई चिन्ह ही नहीं आया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, शिवाजी और सीवेश भाई बहन है, ये बिल्कुल ठीक है, भाई बहन के बीच में बिल्कुल योजक चिन्ह आएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है पत्थर का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी बताओ, पत्थर का सही अर्थ क्या हो जाएगा, पाषाण, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है उपसर्ग से नहीं बना शब्द, यानी कि उपसर्ग रहे शब्द बताना जिसमें उपसर्ग नहीं है, पुनर्जन्म में तो होगा, कुधर्म में भी है, आजीवन में दिखावा,
इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। स्वार्थ का विलोम शब्द, तो स्वार्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा परमार्थ। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए यहाँ पर आपको जो प्रत्यय से बना है, यानी कि जिसमें प्रत्यय, इंसान में कोई प्रत्यय नहीं है, मदद में नहीं है, जादूगर इसमें घर प्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और ये लास्ट क्वेश्चंस नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चंस है। अत्यधिक का संधि विच्छेद आपको करना है। तो अत्यधिक में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर संधि कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर यण संधि होगी, क्योंकि ता वर्ग का आधा अक्षर जहां दिख जाता है वहां यण संधि होती है। अत्यधिक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सर अति प्लस अधिक होगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आचार सबसे उचित सामसिक युगपद है, तो जल्दी से बताइए कि आचार का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। ये 3 बजे वीडियो अपलोड हो रही है। ध्यान रखना एक वीडियो 6 बजे भी अपलोड होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज मैं आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।